आज बजाज ऑटो डिस्कवर और प्लैटिना जैसी बाइक्स के लिए जानी जाती है, लेकिन एक जमाना था जब बजाज चेतक स्कूटर्स के लिए 10-10 वर्षों का वेटिंग पीरियड होता था। ऐसा लगता था कि स्कूटर मार्केट में बजाज को कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता था। लेकिन तभी मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहे जाने वाले कानपुर से एक कंपनी निकली, LML लोहिया मशीन्स लिमिटेड, जिसने न केवल बजाज की सत्ता को चैलेंज किया बल्कि खुद एक स्टाइलिश स्कूटर ब्रांड के रूप में इंडिया में स्टैब्लिश हुआ। LML की शुरुआत 1972 में आरके लोहिया ने की थी, लेकिन उस वक्त ये कंपनी सिंथेटिक यान बनाने वाली मशीनें बनाती थी। इनकी क्वालिटी इतनी दमदार थी कि ये अपने फील्ड के मार्केट लीडर्स थे। बजाज चेतक की सफलता को देखते हुए आरके लोहिया स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में भी उतरना चाहते थे, पर वो जानते थे ये काम इतना भी आसान नहीं था। तब उन्होंने हाथ मिलाया जेके ग्रुप के सीताराम सिंघानिया से। ये वही जेके ग्रुप था जो आज सीमेंट, टायर्स, पेपर मैन्युफैक्चरिंग में एक बड़ा नाम है। सिंघानिया साहब के LML में आने के बाद 1984 में इटली की दिग्गज कंपनी पियाजियो के साथ स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग के लिए करार किया गया और तब LML बन गई LML वेस्पा और बाजार में उतारे गए LML XC और NV जैसे स्कूटर्स। बजाज को चैलेंज करने के लिए LML को कुछ नया और इनोवेटिव करना था। उस जमाने में हर स्कूटर में 2 चाबियां मिलती थी, एक इग्निशन के लिए और एक हैंडल लॉक के लिए, लेकिन LML वेस्पा ने सिंगल की ऑपरेशन को इंट्रोड्यूस किया। साथ ही LML वेस्पा का डिस्क ब्रेक, मल्टीपल डिजाइन ऑप्शंस, चंकी कलर्स और कुछ वर्षों के बाद इंट्रोड्यूस किया गया इलेक्ट्रिक स्टार्ट स्कूटर की दुनिया में एक क्रांति थी। LML वेस्पा इस फील्ड में नई थी, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसकी कीमत बजाज चेतक से ज्यादा थी। अब आप सोचेंगे ये स्कूटर्स बिक कैसे रहे थे। बजाज चेतक पे 10-10 सालों का वेटिंग था और यहाँ थोड़े से पैसे ज्यादा देकर एक स्टाइलिश स्कूटर इंस्टेंटली मिल जाता था। धीरे धीरे कानपुर में बन रहे इस स्कूटर को अमेरिका और यूके में स्टेला के नाम से एक्सपोर्ट किया जाने लगा और वहां के बाजारों में भी स्टेला ने धूम मचा दी। LML स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में नई ऊंचाइयों को छू रहा था, लेकिन तभी लोहिया और सिंघानिया परिवार में मैनेजमेंट को लेकर विवाद बढ़ने लगा। धीरे धीरे ये विवाद इतना बढ़ा कि आरके लोहिया ने अपनी बनाई हुई कंपनी को खुद ही छोड़ दिया। लोहिया साहब के जाने के बाद 1999 में इटालियन कंपनी पियाजियो ने भी LML का साथ छोड़ दिया। साल 2000 आते आते पब्लिक का टेस्ट चेंज हो चुका था। ये जमाना था स्टाइलिश लुकिंग बाइक्स का। LML ने अपने आप को बचाने के लिए एड्रीनो और LML फ्रीडम जैसी बाइक्स को लॉन्च किया, लेकिन बढ़ते हुए कर्ज और इनोवेशन की कमी के कारण इस कंपनी को 2017 में दिवालिया घोषित करना पड़ा। आज LML इमोशन नाम के इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ फिर से बाजार में खुद को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है। अगर आपकी भी कोई याद LML स्कूटर से जुड़ी हुई हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा।